भाऊ, मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो, जुबेरबाईच्या माध्यमातून समाजाला जी संधी तुम्ही आज या ठिकाणी दिलेली आहे, नक्कीच त्याचं सोनं करून या सर्वांच्या शक्तीने मी आपल्याला सांगू इच्छितो, जुबेरबाई नक्कीच त्याचं सोनं करतील. मी या प्रत्येक युवकाच्या माध्यमातून एवढं सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये जुबेरबाई बागवान हे ज्यांनी अजितदादांनी ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर विश्वास टाकलेला आहे त्याच्यावर 100% ते खरे उतरतील, एवढंच मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. भाऊ, खूप दिवसापासून समाजाला एवढं मोठं पद मिळालं नव्हतं. तुमच्या सहकार्यामुळे व अजितदादामुळे हे पद मिळालेलं आहे. दादा हे जुबेरबाईसाठी सर्वस्वी आहेत. मी जास्त नाही बोलतो, एवढं सांगू इच्छितो, येणारा इनके साथ में इन्होंने भारत सूत मिल की क्या है तो इनका हाजी फजल अहमद से और अब्दुल अजीज चाचा से बहुत गहरा संबंध रहा है, बहुत ही गहरा संबंध रहा है। और बिरादरी के हर आदमी से, हर घर से वो वाकिफ है, हर घर से वाकिफ है वो। तो शफी भाई को सारी चीजें मालूम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए बोलने को शफी भाई मैं बहुत बोल सकता, आपको मालूम है, मगर काफी वक्त हुआ। एक तो प्रोग्राम की जब ताकीर हुई और दूसरी चीज अभी भी और बहुत सारे मुकर्रिर बोलने वाले हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप दोनों और राम और रहीम की जोड़ी को यही विनती करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत से मजबूत बनाओ और आदरणीय अजितदादा पवार के हाथ को मजबूत करो और आने वाले भविष्य में हमारी बिरादरी को एक आमदार दो। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तमाम नौजवानों ने, बागबान बिरादरी नौजवानों ने, युवक जमीयत का मैं शुक्रिया अदा करके मेरी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। आज आपण सन्माननीय संतोष भाऊ पवार यांची शहराध्यक्षपदी व जुबेरभाई बागवान यांची शहर कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करतोय. त्याचबरोबर वसीम बुरानपुरे यांची अल्पसंख्याक प्रदेश कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल आणि त्याचबरोबर राष्ट्रीय संघामध्ये फुटबॉल संघामध्ये निवड झाल्याबद्दल आदिल बागवान या सर्वांचा सत्कार करणार आहोत. परंतु सत्कारापूर्वी सत्काराला उत्तर म्हणून या प्रसंगी सत्कार मूर्तींचं भाषण होईल. सर्वप्रथम आज ज्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि ज्यांच्यावरती आपण सर्वजण अतिशय मनापासून प्रेम करतात, सोलापूर शहरातील युवकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय चेहरा म्हणून गेल्या 5-10 वर्षामध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जातं असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नूतन शहर कार्याध्यक्ष सन्माननीय जुबेरबाई बागवान यांना विनंती आहे त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावेत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांना आमंत्रित करूयात. सन्माननीय जुबेरबाई बागवान. अस्सलाम वालेकुम। सोलापुर शहर जिला बागबान युवक जमीयत और मेरे हरदिल अजीज दोस्तों की जानिब से आज सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर जिला अध्यक्ष नौजवानों की बुलंद आवाज़ मेरे बड़े भाई संतोष भाऊ पवार और शहर जिला कार्याध्यक्ष पद पर मुझे पार्टी ने नवाजा, इसलिए आज का ये जो सत्कार सोहरा का जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में मौजूद आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सोलापुर शहर के प्रमुख शहर जिला अध्यक्ष संतोष भाऊ पवार, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक, जिन्होंने अभी कहा कि जुबेर आपको हमारा सल्ला चाहिए कि नहीं चाहिए। शफी साहब, आप जानते हैं पार्टी के अनेक मीटिंगों में मैं कहा करता था ज्येष्ठांचा सल्ला आणि युवकांचा हल्ला। तर शफी चाचा इनामदार और मेरे बड़े भाई महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्याध्यक्ष, जिन्होंने अनेक संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर अपना ओहदा हासिल किया है। हमें सोलापुर शहर के तमाम 18 पकड़ जाति समाज के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश कार्याध्यक्ष पद पर यहाँ पर जो ना वसीम भाई ने एक बड़ी छलांग लगाई। वसीम भाई के लिए आप जोरदार एक बार जो ना तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए मेरे
संतोष भाऊ, जो बिरादरी से मैं आता हूँ, सोलापुर शहर का इतिहास रहा है। यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हाजी मनाब चौधरी साहब हो या माजी नगर सेवक हमारे मार्गदर्शक रियाज बागबान साहब हो, या आपके दाहिने बायने पीछे सामने बैठे हुए सोलापुर शहर बागबान जमीयत के इतिहास में, मैं अगर सही जा रहा हूँ भाई साहब तो हाँ बोलना, अगर गलत जा रहा हूँ तो मुझे टोकना। संतोष भाऊ, ये पहला ऐसा मंच है कि बागबान बिरादरी के बड़े छोटे बच्चे नौजवान सभी लोगों के अंदर एक जोश और एक खुशी का माहौल है कि इस महाराष्ट्र राज्य के लड़के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार साहब ने जो मुझे सोलापुर शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर कार्याध्यक्ष पद पर जो चुना, ये इस खुशी का माहौल देख रहे हैं आप। मैं इस मंच के माध्यम से संतोष भाऊ आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र राज्य में ये इतिहास हुआ है कि बागबान बिरादरी का इनका बच्चा आज शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर कार्याध्यक्ष पर आदरणीय अजीत दादा हो, प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे हो, आप हो, शफी चाचा हो, वसीम भाई हो, मेरे पार्टी के सभी लोगों की कोशिश की वजह से मैं इस पद पर पहुंचा हूं। भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र के अंदर आपका एक भाई जुबेर बागबान के अलावा कोई भी, वसीम भाई मैं सही जा रहा हूं, कोई भी बागबान बिरादरी का बच्चा जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े पद पर आज तक नहीं गया। वसीम भाई सही जा रहा हूं। ये आपके लिए और मेरे मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्ग के लिए जो ना बड़ी गर्व और फिक्र की बात है। खैर, सोलापुर शहर बागबान युवक जमीयत के माध्यम से और मेरे दोस्तों के माध्यम से संतोष भाऊ, ये जो ना आज का जो सत्कार सोना का प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबसे पहले सोलापुर शहर जिला बागबान युवक जमीयत के मेरे जो नई बनने जा रही टीम, उनका दिल की अजीज गहराइयों से मैं यहाँ पर जो ना शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो मेरे साथ मेरे सामाजिक क्षेत्र में हो, मेरे सियासी क्षेत्र में हो, मेरे साथ में कंधे को कंधा लगाकर मेरे साथ में चलने वाले मेरे तमाम साथी, भले वो सोहेल भाई कुरैशी हो, शाहिद काजी हो, अजहर गोल्डन हो, इफ्तिखार भाई तुलजापुरे हो, ऐसे तमाम साथियों का भी मैं यहाँ पर जो ना दिल की अजीज गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जानता हूँ वक्त काफी हुआ है, 7 बजे की आपको जो ना यहाँ पर दावत दी गई थी। अनेक मान्यवर को स्पीच यहाँ पर हुए, मैं ये भी समझता हूँ कि आप ज्यादा मतलब देर तक सुनने के मूड में नहीं है। थोड़ी ही शब्दों में मैं यहाँ पर मेरी बात को रखूंगा। आदरणीय संतोष भाऊ और मुझे 1 तारीख को हई साहब रायगढ़ में हमारे पार्टी का अधिवेशन था 2 दिन का, हमने दोनों ने और हमारे किशन भाऊ गट नेता, हम तीनों लोग वहां पर अधिवेशन को गए। कॉन्फ्रेंस चली 2 दिन की, लेकिन जब लास्ट जब दिन था 1 तारीख का जुमा का दिन, उस मुबारक दिन पार्टी ने आदरणीय अजीत दादा ने, सुनील तटकरे साहब ने संतोष भाऊ को शहर जिला अध्यक्ष और मुझे शहर जिला कार्याध्यक्ष से नवाजा। उसके बाद 1.5 दिन तक 2 दिन तक वहां पर जो है ना पूना में, पिंपरी में और अनेक जो है ना तालुके में संतोष भाऊ की वहां पर ज्यादा पहचान होने की वजह से हमें वहां पर रुकना पड़ा। इतवार के दिन जब हमारा यहाँ पर सोलापुर शहर में आगमन हुआ, सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई जानते हैं, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग साथी जानते हैं, मेरे बड़े भाई छोटे भाई सभी लोग जानते हैं, ऐतिहासिक सोलापुर शहर में जो ना जंगी स्वागत संतोष भाऊ और वहां पर मेरा हुआ। इसके अंदर मेहनत मेरे पार्टी के तमाम पदाधिकारी की थी, कार्यकर्ता की थी, मेरे मित्र परिवार की थी, मेरे दोस्तों की थी, साथियों की थी, मेरे समाज की थी और संतोष भाऊ की भी जो मित्र परिवार की थी। सोलापुर शहर के 18 पगड़ जाति समाज के लोगों ने वहां पर हमें जो ना एक बड़े जल्लोष के साथ में वहां पर हमारा स्वागत किया। ये इस बात का सबूत है कि आदरणीय अजीत दादा पवार साहब ने संतोष भाऊ को और मुझे जो ना योग्य निवड़ यहाँ पर जो की, इसका इस बात का जो ना सबूत है। संतोष भाऊ के 1 तारीख को जो हमारी निवड़ होने के बाद जो इतवार के दिन हम लोग सोलापुर शहर में पहुंचे, बड़े जंगी स्वागत के साथ में हमारा स्वागत हुआ। ऐसे कोई मिनिस्टर का भी स्वागत शायद सोलापुर के इतिहास में नहीं हुआ वसीम भाई, वैसा स्वागत हमारा हुआ। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सोलापुर शहर के तमाम मुस्लिम समाज को और मैं विशेषता मेरे बागबान जमीयत के जिम्मेदारों के हवाले से मैं आपको ये गवाही दूंगा, जुबेर बागबान हमेशा आपके साथ में रहेगा। इंशाअल्लाह 24 घंटे आपके लिए जो ना हम लोग यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और अभी यहाँ पर जो ना स्पीच में यहाँ पर हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक रियाज भाई बागबान साहब ने कहा कि अहमद, यहाँ पर बागबान जमीयत के सीनियर लोग भी हैं,
लेकिन अहमद का बोलने का मकसद ऐसा कुछ गलत नहीं था कि जो ना यहाँ पर सोलापुर शहर बागबान युवक जमीयत की टीम और जो ना बड़ी टीम और छोटी टीम हम लोग सभी एक ही हैं। कल भी एक थे, आज भी एक है और आने वाले दिनों में भी सोलापुर शहर बागबान जमीयत की जो चट्टान की तरह जो जमीयत है उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भी तो इसमें भाग नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। रियाज भैया, हम कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए सोलापुर शहर जिला बागबान युवक जमीयत की जो ना टीम जो ना यहाँ पर मुनाकिद की गई है। बड़े ऊंचे ख्यालात हैं हमारे जमीयत को लेकर, जमीयत के साथ साथ समाज को लेकर, समाज के साथ साथ शहर को लेकर। मैं जानता हूं 1956 में जो ना हमारी बागबान जमीयत की बुनियाद हुई, उसके बाद से लेकर आज तक बड़े अच्छे काम बागबान जमीयत के जिम्मेदारों ने किया। लेकिन हमारे पास ऐसा है 21 की जो ना वहां पर कमेटी है जो मुनक्किद की गई हाल ही में 2 महीने पहले, लेकिन वहां पर जो ना अनेक नौजवानों को काम करने का जो ना मौका जो ना वहां पर नहीं मिल पाता। अजी यहाँ पर जो ना हमारे हाजी इलियास आदिल साहब बागमान है, साहिल रामपुर है, हमारा जो ना मंसूर है, ये सलमान है, अनेक आबिद महदगी है, फयाज बुरहानपुरे हैं, हमारे तनवीर भाई कल्याणी है, मुजब्बिल कामतीकर है, राजू भाई एमएसपी है, अल्लाह की शान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अनवर बीएफटी हैं, आरिफ मर्चेंट है। हमको तमाम नौजवानों को ऐसा लगता है कि हम जो ना बागबान बिरादरी के लिए कुछ करें, है साहब। तो आज जो है ना सोलापुर शहर बागबान जमीयत के अंदर एक खुशी की लहर है और इस लहर को मैं हमेशा इंशाल्लाह जो ना कायम रखूंगा। बागबान जमीयत की उन्नति के लिए, भलाई के लिए, सोलापुर शहर के मुस्लिम समाज के लिए और सोलापुर शहर के 18 पगड़ जाति समाज के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। और जिस विश्वास के साथ में आदरणीय अजीत दादा पवार साहब ने संतोष पवार को और मुझे यहाँ पर जो मुनक्किद किया है इस काम करने के लिए, मैं बिल्कुल भी विश्वास के साथ में इस पद को न्याय देने का काम यहाँ पर जरूर करूंगा। सोलापुर शहर में ऐसा जो है ना कुछ चर्चा का माहौल है कि भाई ये जो ना सिर्फ बागबान जमीयत के लिए यहाँ पर जो ना काम किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से सोलापुर शहर के तमाम मुस्लिम समाज के मेरे साथियों से कहना चाहूंगा, जुबैर बागबान सिर्फ जो ना बागबान जमीयत के लिए नहीं बनाए मेरे भाइयों। मैं सोलापुर शहर के 18 पगड़ जाति समाज के लिए इंशाल्लाह काम करूंगा, मेरे समाज के लिए काम करूंगा, मेरे बिरादरी के लिए काम करूंगा। आप तमाम लोगों ने जिस हिम्मत अफजाई से आज का इस प्रोग्राम रखा है, मैं इस मंच के माध्यम से आपको गवाही देना चाहूंगा। जुबैर बागबान के हाथ से बिरादरी का, समाज का और जो ना सोलापुर शहर का विकास का काम मेरे बड़े भाई संतोष भाऊ का साथ, मेरे साथ में रहकर, पार्टी के साथ में रहकर इंशाल्लाह जो ना हम लोग मिलकर काम करेंगे। फिर एक बार आपको दिल की अजीज गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं। अभी वसीम भाई और हमारे शफी चाचा ने कुछ पार्टी के माध्यम से कुछ अजीत दादा के ख्यालात यहाँ पर रखे। ये राजकीय मंच तो नहीं है, लेकिन एक मैं आपको जो ना मिसाल देना चाहूंगा। भाइयों, अजीत दादा ने भाजपा के साथ में जो जाने का जो निर्णय लिया वो इसलिए लिया कि 18 पगड़ जाति समाज का काम, विकास का काम हो। एक ताजी मिसाल भाई साहब मैं देना चाहूंगा, एक ताजी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। मेरे भाई, मेरे साथी गौ सिंदगी के लड़के का नेशनल में फुटबॉल स्पर्धा में यहां पर अंडर 17 के अंदर सोलापुर शहर बागबान जमीयत के इतिहास में पहली दफा वो बच्चा जो ना नेशनल गेम में खेलने जा रहा है। माचो आप जरा खड़े रहो, आप जरा खड़े रहो माचो। क्या सोलापुर शहर के बागबान जमीयत के इतिहास में कभी कोई बागबान जमीयत का बच्चा गया? ये पहली बार ये बच्चा गया। क्यों गया? ठीक है, मैं यहां पर मेरी खुद की सराहना करने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस काम के लिए मुझे चुना। आज सत्ता थी, संजय बनसोड़े क्रीडा मंत्री हैं, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जो आज उनके बेटे के जन्मदिन के वजह से आज वो यहां पर नहीं पहुंचे। मेरी कोशिश और उमेश दादा पाटिल की मेहनत, 3 दिन तक संजय बनसोड़े साहब को उन्होंने सुबह शाम इतना अपडेट लिया, उसके बाद आज ये कोशिश रंग लाई। अगर संजय बनसोड़े मंत्री ना होते, अगर अजीत दादा जो ना भाजपा के सामने सत्ते में ना जाते, तो शायद मेरे भाई गौस बागमान का जो ना बच्चा आदिल, कहां पर है आदिल? खड़े रहे बेटा। ये आदिल बागमान शायद अंडर 17 में नेशनल गेम में कभी नहीं खेलता। तो सत्ता में जाने के बाद लोगों के काम होते हैं, इसलिए जो ना हम लोग जो ना सत्ता में जाने का जो ना यहाँ पर लिए सोलापुर शहर में बहुत सारी चर्चा हुई कि अरे यार उनके नेता जो ना भाजपा में गए, हमारे जुबैर बागमान भी भाजपा में गए। भाऊ अपन जब दादा शपथविधि लेने के बाद जब बॉम्बे गए थे ना, बड़े बेटा जब बॉम्बे गए थे तो हमारे समाज के काफी लोग नाराज होकर मुझे फोन किए
काफी लोग नाराज होकर फोन किए कि भाजपा जैसी जातिवादी पार्टी के साथ में आप गए। अरे भाई, सत्ता में जाने के बाद काम होती है। अभी आपको पता है तेलंगाना में जो है ना कांग्रेस की सरकार बनी, पता है? तेलंगाना में बीआर की सरकार थी, अभी वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। राहिल जी रामपुरे, क्या हुआ वहां पर? कांग्रेस के साथ में कौन गया? अकबर ओवैसी गए। ये राजकारण में अगर कुछ हासिल करना है तो सत्ता में जाना पड़ेगा, हमारे समाज के उन्नति के लिए काम करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, सोलापुर शहर में जो भी अफवाहों के बाजार जो चल रहा है, उसको अफवाहों के बाजार को दूर रखिए। फिर एक बार आप इतनी बड़ी ताकत के साथ में हमें सुनने के लिए, हमारी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर सामने बैठे हुए मेरे छोटे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद सन्माननीय जुबेरजी बागवान साहेब, आपण या प्रसंगी आपले विचार व्यक्त केले। यानंतर आज ज्यांचा विशेष सत्कार या कार्यक्रमामध्ये संपन्न होतोय असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नूतन शहर जिल्हाध्यक्ष, सोलापूर शहरातील विविध क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या युवकांना ज्यांचं सातत्याने मार्गदर्शन असतं असे युवकांचे लोकप्रिय नेते सन्माननीय संतोष भाऊ पवार यांना विनंती आहे, त्यांनी सत्कारापूर्वी आपलं सत्काराला मनोगत म्हणून विचार व्यक्त करायचे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांना आमंत्रित करूयात। सन्माननीय संतोष भाऊ पवार। सोलापूर शहर जिल्हा बागवान जमियत यांच्या वतीने आजचा जो सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, या प्रसंगी आमचे नेते, राज्याचे उपाध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक शफीभाई, त्याचबरोबर आजचाच आमचे बडे भाई हाफिजभाई, त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं। त्यांनी अनेक वेळा मला भेटून त्यापूर्वी देखील मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्याचबरोबर रियाजभाई बागवान, आमच्या प्रदेशचे अल्पसंख्याकचे कार्याध्यक्ष वसीमभाई बुरान, आणि ज्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाली आणि त्याचा सत्कार आपण इथं करतोय, ते आमचे युवा नेते, त्यांनी अतिशय चांगलं काम या सोलापूर शहरात केलं असे जुबेरजी बागवान, सन्माननीय सर्व व्यासपीठ, समोर बसलेले सर्व माझे सहकारी बंधू आणि भगिनींनो, खूप उशीर झालेला आहे। 2 मिनिटातच माझे भाषण मी संपवतो। आदरणीय राज्याचे नेते अजितदादा पवार यांनी जी भूमिका घेतली, त्या भूमिकेला सोलापूर शहरातून मी असेल, जुबेरभाई असेल, त्याच वेळेला तात्काळ रिॲक्शन दिली आणि त्यांचा आम्ही पाठिंबा जाहीर केला। याचं कारण काय असेल तर दादावर आमचा विश्वास आहे की दादा कधी अल्पसंख्याकावर अन्याय करणार नाही। दादा सर्व समाजाला, समाज घटकाला घेऊन जाणारा नेता आहे। दादा हा विकासाचा वादा आहे। त्याच विश्वासावर मी असेल, जुबेर बागवान असतील, यांनी तो निर्णय घेतला आणि आज आपण पाहताय की राज्यामध्ये ठोस भूमिका घेणारा एकमेव नेता असेल की ज्यांनी अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा मांडला, ज्यांनी मौलाना आझाद या महामंडळासाठी 500 कोटी कर्जाची हमी सरकारला घ्यायला लावली। त्याचबरोबर आपण परवाच नुकतंच आमचं एक अधिवेशन झालं, त्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी जाहीर भूमिका मांडली की भाजपसोबत जाताना त्यांचा एक अजेंडा असतो, त्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांना सांगितलं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, फुले शाहू आंबेडकर असतील, या पुरोगामी विचारसरणीवर महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यापुढे देखील काम करेल। विचारसरणी कोणतीही न सोडता अलायन्समध्ये फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर दादांनी ही भूमिका घेतलेली आहे। त्याच धर्तीवर परवा अधिवेशनामध्ये दादांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्रामधील कुठल्याही अल्पसंख्याकावर
अन्याय मी सहन करणार नाही अशी ठोस भूमिका घेणारे हे नेते, त्यांच्या पाठीशी आपण सर्वांनी उभं राहावं असं मी आपल्याला आवाहन करतो. आज आपण जुबेरभाईचा सत्कार करण्यासाठी आपण एकत्र जमलेलो आहोत. बागवान जमातीमध्ये त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये जे त्यांनी काम केलं, 2017 साली जुबेर बागवान युवकसाठी इच्छुक होते आणि त्यांनी मुलाखत देखील दिलेली नव्हती. त्याच्या अगोदर अनेक युवकांनी 22 इच्छुक होते आणि त्या सर्वांनी मुलाखत दिलेल्या होत्या आणि त्यानंतर जुबेरभाई इच्छुक होते. अजितदादांना माहिती आहे की कार्यकर्ता कसा ओळखावा. की दादाने सर्वांच्या मुलाखती दिलेल्या मुलाखती देखील झालेल्या होत्या. त्यानंतर जुबेरभाईची निवड आज ज्या ठिकाणी आत्ता आमचे जिल्हा अध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष निवड झाली त्याच रिसॉर्टमध्ये दादाने त्यांची नेमणूक केलेली होती. अतिशय कर्तबगार जुबेरभाईचं काम आहे. मी गेली 2017 पासून त्यांना ओळखतो. सरकारच्या विरोधात असताना सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन असतील, निषेध आंदोलन असतील, मोर्चे असतील, वेळप्रसंगी अंगावर त्यांनी केसेस घेतल्या, वेळप्रसंगी मानहानी घेतली, परंतु नेत्यावरची निष्ठा, नेत्यावरचा विश्वास त्यांनी कधी गमावला नाही. अतिशय सज्जन आणि एक चांगला कार्यकर्ता बागवान जमातीमधून आम्हाला राष्ट्रवादीला मिळाला ते आम्ही आमचं भाग्य समजतो. यापुढील काळात देखील आपण सर्व जे आता व्यासपीठावर तुम्ही पाहताय की अनेक दिग्गज लोक या ठिकाणी आहेत, व्यापारी आहेत, त्यांचा अनेक लोकांचे राजकारणाचा संबंध देखील नाही, परंतु जुबेरभाईच्या प्रेमापोटी आज हे स्टेजवरती आलेले आहेत. त्यामुळे राजकीय भाषण न करता मी आज आपल्या सर्वांना एक विनंती करतो की आपण यापुढील देखील काळामध्ये जुबेरभाईच्या पाठीमागं एक खंबीर साथ म्हणून तुमचा शुभ आशीर्वाद, तुमच्या शुभेच्छा त्याच्या पाठीमागं राहावत असं मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. निश्चितच भविष्य काळामध्ये जुबेरभाईकडून एक मोठं काम शहरामध्ये उभारेल. मागील काळात देखील त्यांनी कोरोनाचा काळ असेल, अनेक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न असतील ते त्यांनी मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केलेला होता. मी माझ्या डोळ्याने पाहिलं मधल्या देखील काळामध्ये आपले पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील असतील, संजय बनसोडे साहेब असतील, अशा अनेक लोकांच्या पाठीमागं लागून त्यांनी समाजासाठी, अल्पसंख्याकांसाठी आणि 12 बलुतेदार समाज आहे या सर्वांसाठी ते नेहमीच संघर्ष करत असतात, भांडत असतात आणि हक्काने ते काम करून घेत असतात. अशा कर्तबगार नेत्याला आपण या ठिकाणी शुभेच्छा द्यायला जमलात. आपल्या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो. त्याच्याबरोबरच माझा देखील ह्या सोलापूर शहरामध्ये जिल्हाध्यक्ष म्हणून निवड झाली त्याबद्दल आपण माझा सन्मान ठेवला, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. निश्चितच भविष्य काळामध्ये अजितदादा असतील, त्यांच्याकडे ते आपल्या समाजाच्या ज्या भावना असतील, आपल्या समाजाचे जे प्रश्न असतील, अल्पसंख्याक समाजाचे जे प्रश्न असतील, सोलापूरच्या विकासाचे जे प्रश्न असतील, 12 बलुतेदार समाजाचे जे प्रश्न असतील, त्या सर्व प्रश्नासाठी दादा हा खंबीर नेता आहे. सोलापूर शहराचं ते स्वतःच प्रभारी आहेत. त्याच्यामुळं आपल्याला त्यांना भेटण्याची कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही. येत्या काळामध्ये लवकरच सोलापूर दौऱ्यावर येतील. आपल्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि आपण एवढं वेळ खूप वेळ थांबलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे देखील मी मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सन्माननीय संतोष भाऊ, आपण या प्रसंगी आपले विचार व्यक्त केलात. या निमित्तानं सन्माननीय संतोष भाऊ व जुबेरभाईंच्या सत्कारापूर्वी विशेष सत्कार एक आपण संपन्न करतोय. आता सन्माननीय जुबेरभाईंनी भाषणात ज्याचा उल्लेख केला असे आपल्या या भागामध्ये राहणारेच आदिल मोहम्मद गौस बागवान यांची अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल संघात निवड झाल्याबद्दल त्यांचा विशेष सत्कार सर्व प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये व सन्माननीय संतोष भाऊ व जुबेरभाईंच्या शुभ हस्ते या प्रसंगी आपण संपन्न करीत आहोत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचा सत्कार करीत आहोत. सन्माननीय आदिल मोहम्मद गौस बागवान यांची राष्ट्रीय फुटबॉल संघात अंडर-17 संघात निवड झाल्याबद्दल त्यांचा विशेष सत्कार संपन्न होतो. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांना शुभेच्छा आपण द्यायच्या. आणि यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या प्रदेश
अल्पसंख्याक प्रदेश कार्याध्यक्षपदी वसीमजी बुरानपुरे साहेब यांची निवड झालेली आहे. त्याबद्दल त्यांचाही विशेष सत्कार संपन्न होतोय. मी विनंती करतो सन्माननीय संतोषभाऊ पवार, सन्माननीय शफी इनामदार साहेब, जुबेरजी बागवान साहेब यांना त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय वसीमजी बुरानपुरे यांचा देखील विशेष सत्कार या प्रसंगी संपन्न करायचा आहे. आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे. प्रदेश पातळीवरती सोलापूर शहराचं काम धन्यवाद. या प्रसंगी सन्माननीय वसीमजी बुरानपुरे साहेब यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या प्रदेश कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचा विशेष सत्कार या प्रसंगी आम्ही संपन्न करतोय. आणि यानंतर ज्यासाठी आपण सर्वजण उपस्थित आहात, यानंतर आज ज्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण आवर्जून उपस्थित आहात ते म्हणजे बागवान युवक जमियतच्या वतीनं, त्याचबरोबर समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीनं आणि जुबेरभाई बागवान मित्र परिवाराच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शहर जिल्हाध्यक्षपदी सन्माननीय संतोषभाऊ पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शहर कार्याध्यक्षपदी सन्माननीय जुबेरभाई बागवान यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार होतोय. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये या दोघांचंही आपण अभिनंदन करायचं आहे आणि त्यांचा विशेष सत्कार जमियतच्या वतीनं या प्रसंगी संपन्न होतोय. सर्व जमियतचे पदाधिकारी यांनी मंचावरती यायचंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहर जिल्हाध्यक्षपदी सन्माननीय संतोषभाऊ पवार व शहर कार्याध्यक्षपदी एकत्रच त्या दोघांचाही सत्कार होतोय. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या दोन्ही मान्यवरांना शुभेच्छा द्यायच्या. सन्माननीय संतोषभाऊ पवार व सन्माननीय जुबेरभाई बागवान यांचा विशेष सत्कार या प्रसंगी सोलापूर शहर व जिल्हा बागवान युवक जमियतच्या वतीनं, सर्व बागवान जमियतच्या वतीनं, समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीनं, जुबेरभाई बागवान मित्र परिवाराच्या वतीनं या प्रसंगी सत्कार संपन्न करण्यात येतोय. आणि त्यानंतर